माँ, परियो, मैं हिमालय पर्वत जाने के लिए तैयार हूँ। बालवीर, अगर आप उत्तर पूर्व दिशा से उड़ते हुए जाएंगे तो हिमालय पर्वत जल्दी पहुंच जाएंगे। वहां बहुत सावधान रहना बालवीर, क्योंकि वहां हर समय बर्फीले तूफान आते रहते हैं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बालवीर, वहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सिर्फ एक ही चोटी है जहाँ तरह तरह के फूल खिले होंगे। तो फिर माँ, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से गंधक का फूल कौन सा है? उसका उत्तर मैं तुम्हें देती हूँ बालवीर। उस चोटी पे खिले हर फूल के ऊपर बर्फ गिरी होगी। सिर्फ लाल रंग के गंधक के फूल होंगे जिनके ऊपर बर्फ नहीं होगी। इससे तुम्हें उनकी पहचान हो जाएगी। बालवीर, ये लीजिए, गंधक के फूल इसमें संभाल कर लेकर आइएगा। शुक्रिया माँ। और बालवीर, वो गंधक का फूल तोड़ते ही आप वहां से निकल जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप वो फूल तोड़ेंगे वो हिमतांडव सचेत हो जाएगा। माँ, परियो, मैं आप सबकी बातों को ध्यान में रखूंगा और गंधक के फूल को यहाँ लेकर आऊंगा। रमेश, सॉरी, यही सही मौका है अंदर जाके रोल नंबर्स की लिस्ट निकालने का। तुम कहाँ जा रहे हो? ताजमहल देखने जा रहा हूँ। अच्छा, ताजमहल देखने? लेकिन ये तो प्रिंसिपल सर का केबिन है। तो प्रिंसिपल सर के केबिन में जाऊंगा ना। लेकिन अंदर प्रिंसिपल सर नहीं है। पता है? मतलब मुझे पता है कि प्रिंसिपल सर अंदर नहीं है और मुझे वेट करना पड़ेगा। अंदर जाके वेट कर लूंगा। नहीं, तुम बाहर इंतजार करोगे। डोंट एंग्री रॉनी। अगर प्रिंसिपल अंकल को ये पता चला कि मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अंकल को बोल दूंगा कि तुमने मुझे बाहर रोका था। नहीं रॉनी बाबा, तुम तो बुरा मान के, तुम तो अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे लड़के हो। ये केबिन तो आपका ही है। मैं तो बस ऐसे ही। सिर्फ यही एक चोटी जिस पे फूल है, इसका मतलब मैं सही स्थान पे आया हूँ। लेकिन नटखट परी ने तो कहा था कि यहाँ पे बर्फीला तूफान होगा, और यहाँ पे तो सिर्फ धीमी बर्फीली हवा ही चल रही है। जरूर वो चमकते हुए लाल फूली गंधक के फूल होंगे। मैं अभी उन्हें वहां से लेता हूँ। भयंकर परी, मेरा हर बढ़ता हुआ कदम तुम्हारे अंत को और पास ला रहा है। यही है ना वो गंधक का फूल, वही अचूक हथियार जिससे तुम्हारा अंत हो सकता है। तो अब देखो, मैंने इसे प्राप्त कर लिया है।
जरूर ये आवाज हिमदानों की। लगता है उसे पता चल गया है कि मैंने गंधक के फूल को तोड़ा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब क्या होगा? मेरे पांव तो इस बर्फ में जम गए हैं और हिमदानो भी मेरी तरफ ही आ रहा हो। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। माय गॉड, ये तो गलत फाइल है। सही फाइल तो ऑफिस में रह गई। लिस्ट तो मिल गई, पर मेरे क्लास की कहाँ है? ढूंढनी पड़ेगी। ये रहे। रोनी, रोनी तुम मेरी केबिन में क्या कर रहे हो? लिस्ट लेने आया था। लिस्ट? मतलब पापा सिंगापुर जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ मंगवाना हो ना तो मैं आपसे वो लिस्ट ले लूं। सो नाइस ऑफ यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अपने पापा को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ओके? हाँ जरूर जरूर। थैंक यू। मैं भी कौन सी फाइल भूल गया हूँ। ये फाइल तो मैंने ले ली, मेरे काम की फाइल। हाँ, दिस इज माय फाइल। इस बर्फ की वजह से मेरे पाँव हिल ही नहीं पा रहे हैं और हिमदानो भी किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। मुझे किसी भी तरह इस बर्फ को पिघलाना होगा, पर इससे मैं खुद भी जल सकता हूँ। मगर खुद को बचाने के लिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हे विजदार परी, बचाना है सच्चाई और अच्छाई का सम्मान, बढ़ जाए मेरे शरीर का तापमान। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये हिमदानो तो यहाँ आ गया, लेकिन इस समय मैं इससे लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्ति आधी हो गई है। मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उस गंधक के फूल को लेकर। मुझे किसी भी तरह इसके मुंह से निकलते हुए आग के गोलों से बचना होगा, वरना मैं इसमें जलकर भस्म हो जाऊंगा। कैसे?
कहाँ रह गया ये गधा? प्रिंसिपल आपके पेपर। इतनी देर क्यों लग गई? टाइम तो इसलिए देर हो गई। जा। ये कोई पेपर नहीं, ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार रॉनी मेरा क्लास में फर्स्ट आया है। बस अब इस लिस्ट को प्रिंसिपल अंकल की केबिन में जाके पुरानी लिस्ट की जगह पे रख देना है। बस एक बार ये कर लूं तो रोहित केवल को भी बता दूंगा। नहीं, अगर मैंने ये बात रोहित केवल को बता दी तो वो लोग भी अपना रोल नंबर चेंज करवाएंगे। सॉरी रोहित केवल, ये बात तो मैं तुमसे भी छुपाऊंगा। दानव, तुम फिर से आ गए? अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो रोज आते हो ना यहाँ पे। अरे भाई मेरा तो काम ही है ये। तो मेरा भी तो काम है। अब मतलब सुबह में आया था ना, तो वो जो फीस के पैसे होते हैं ना, हाँ वो नीचे गिर गए थे, तो मैं वही लेने आया हूँ। अच्छा फीस के पैसे, तो जाओ। रुको, मैं भी आता हूँ। आप भी आओगे? हाँ। कहाँ है? यही पे है ना, मतलब अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। वहाँ? हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। ध्यान से देखो, ध्यान से। भाई अरे पैसे नहीं है भाई। मालूम है? मालूम है? हाँ वो मैं पैसे लाना भूल गया था ना। अब मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ अरे क्या करूं? कैसे बचूं इस हिमदानों से? हिमदानों की वजन की वजह से उसके नीचे की बर्फ की परत कमजोर हो गई। यही एक तरीका है हिमदानों से बचने का। मुझे किसी भी तरह हिमदानों की नीचे की जमीन को तोड़ना होगा, जिससे वो हमेशा के लिए बर्फ की जमीन के अंदर समा जाए। मैं तुम्हारा अंत नहीं करना चाहता था। तुम सचमुच एक वीर योद्धा थे और अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत करने के लिए मेरा इस गंधक के फूल को यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है।
मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे पता है तू ये सब है, बोलने की क्या जरूरत है? ये सब मैंने मानव मेहर के लिए लिखा है, अपने लिए नहीं। पर सच कहूँ रोहित, जब भी मैं पागल, गधा, बेवकूफ ये सब सुनता हूँ ना, मुझे मोंटू बॉस की याद आती है यार। उसी का तो बदला लेना है उस मानव मेहर से। केवल मैं इसे ना मानव के पीछे चिपका दूंगा, फिर जहाँ जहाँ मानव जाएगा वहाँ वहाँ सारे बच्चे उस पर हंसेंगे। हंसेंगे नहीं, पीटेंगे। अगर सर ने हमें देख लिया तो? अरे केवल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे ना इस गायब होने वाली इंक से लिखा है। तो जब तक सर इसे देखेंगे तब तक तो ये गायब हो चुका होगा। वाह, क्या दिमाग लगाया तूने रोहित। हाँ केवल कभी कभी सोच लेता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगा ही लूं, वरना कहीं जंग ना लग जाए। खड़े क्यों हो गए? बैठो। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? अरे वो क्योंकि तू भूल गया, डोंट एंग्री रॉनी। सुनो, मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। तुम लोग मुझे हंस के क्यों देख रहे हो? हम तुझे हंसकर नहीं देख रहे, हम तुझे देखकर हंस रहे हैं। तुम लोगों ने अभी तक मुझे देखा कहाँ है? अरे अभी और क्या देखना बाकी है? रिजल्ट आने दो, उसके बाद तुम लोगों की हंसी छूट जाएगी। हंसी तो अभी भी हमारी निकल रही है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना मुझ पे? रुक, अभी रुलाता हूँ तुझे। नहीं, सॉरी, मैं तुझ पर हंस नहीं रहा था, मैं तो उस पर हंस रहा था जो तेरे पीछे चिपका हुआ है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। झूठ बोलता है? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आपको आपके रोल नंबर बताने आया हूँ। निमित रोल नंबर 2, अनिमेश रोल नंबर 6, मानव रोल नंबर 12, मेहर रोल नंबर 20 और रोनी रोल नंबर 13, रोहित रोल नंबर 18, केवल रोहित नंबर 19, जॉन रोल नंबर 20 तुम्हारा नहीं, मेरा है। रोल नंबर, लेकिन उसे तुम अपनी आंसर शीट पे लिखोगे। यानी अब मैं नहीं, तुम मेरा एग्जाम दोगी और मुझे क्लास में फर्स्ट भी तुम ही लेकर आओगी। और उसके बदले में मैं भी तुम पे दया खाकर तुम्हें पासिंग मार्क्स तो दिलवा ही दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.